Hello bachcho, let's read the question. Question says that find a vector of the magnitude 6 perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a is equal to I plus j plus k and b is equal to I plus 2j plus 3k. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, एक x है और एक y वेक्टर है। ओके, और ये दोनों क्या है, दोनों के बीच में जस्ट मान ले रहा है एंगल थीटा है। तो इसका x क्रॉस y जो होगा, x क्रॉस y, वो वेक्टर जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, x के भी परपेंडिकुलर और y के भी परपेंडिकुलर। ओके, तो सबसे पहले हमें यही पूछ रहा है कि एक वेक्टर ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों से, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे और वो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम इसके अकॉर्डिंगली अगर करें तो वेक्टर ए जो है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया है आई प्लस जे प्लस के, और बी इज इक्वल टू क्या दिया है, आई प्लस 2j प्लस 3k। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस आई, ये क्या हो गया, ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ से j माइनस 2j, ये क्या हो जाएगा माइनस j प्लस, और k माइनस 3k, ये क्या हो जाएगा माइनस 2k, तो ये हो जाएगा माइनस 2k। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ए प्लस बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे ए माइनस बी के साथ। तो जो वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से। तो ये हो गया आई जे के, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का आई का कोफिशिएंट क्या है, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है -1, ये वैल्यू है -2। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आई लेंगे, तो आई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, ये हो गया -6 माइनस, और ये क्या हो गया 4 इंटू -1 -4, और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए आई फर्स्ट जो है ये प्लस का पोजीशन है, ये माइनस का पोजीशन है, ये प्लस का पोजीशन है, ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में डिस्कस हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस का, और ये हो गया जे। अब जे के साथ क्या होगा, 2 इंटू -2 -4 माइनस, और 4 इंटू 0 0 प्लस के। अब के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये तो 0 है। देन फाइनली अब हमारे पास आ क्या गया, ये आ गया आई, और -6 प्लस 4, ये क्या हो गया -2i, -2i, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4j प्लस 4j, ये वैल्यू कितना हो जाएगा -2k, -2k, -2k। तो ये वैल्यू जो आया वो क्या है, ये है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। अब जो वेक्टर आया ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 6। ओके, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी, और इसका हम लोग लेंगे मॉड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मॉड लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वैल्यू क्या होगा, ये होगा -2i प्लस 4j -2k। ओके, ये वैल्यू आया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर, और रूट अंडर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से, सॉरी, ये तो वैल्यू जो है ना, ये इन सबका एक बार में मॉड वैल्यू चाहिए। ओके, ये इस सबका मॉड, तो ये हो गया हमारा यूनिट प्रोडक्ट।
तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा क्या, अब ये हो जाएगा यहाँ से अगर करेंगे तो -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 4। देन फाइनली क्या लिख सकते हैं, -2i प्लस 4j -2k अपॉन, ये हो गया 4 प्लस 4 8, 8 और प्लस 16 24। और 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6। ओके, तो इसको 2√6 भी लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 2√6। ये हो गया क्या, ये हो गया यूनिट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर जो हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट, और इसका डायरेक्शन जो है ये ऑलरेडी दोनों को परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जिसका कि मैग्नीट्यूड 6 यूनिट होना चाहिए, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 3, ये हो जाएगा सिर्फ 3, तो ये 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -6i प्लस 12j -6k और अपॉन में हो गया √6। ओके, ये वैल्यू आया। अब हम लोग इसको अगर नॉर्मली लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है -√6i, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2√6i 2√6j, और ये हो जाएगा -√6k। ये हो गया 6 यूनिट वेक्टर। ओके, ये हमें चाहिए था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।